ओके फाइन। सो गाइज, रिकंसिलेशन हम लोग को कब करना चाहिए? ऑब्वियसली रिकंसिलेशन हम लोग को करना चाहिए पर मंथली बेसिस में। जब जीएसटी 3 भी फाइल करेंगे डेफिनेटली तब हम लोग को रिकंसिलेशन का दरकार होगा। तो अच्छा हुआ ये रिकंसिलेशन का कहानी जो है, ये मंथली वाला जो केस है वो हम लोग आज 12 है, तो नेक्स्ट संडे विल बी द 19 सितंबर। तो 19 सितंबर मतलब ऑलरेडी हम लोग के पास वो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आ जाएगा जीएसटी 3 का। तो दैट टाइम विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर। आप लोगों को क्लियर में मंथ वाइज वाला डिस्कशन करके दिखा दूंगा कि आईटीसी का क्या कहानी है और क्या क्लेम करना चाहिए नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, एंड अकाउंट्स में क्या केस है, ये सारा बात। तो आज हम लोग को एक दूसरा अप्रोच में सिखा दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एनुअल रिटर्न। तो जीएसटी और वन का डिस्कशन आई थिंक आप लोग के साथ हो गया है। टैली से कैसे जीएसटी और वन अपडेट करते हैं वो भी आप लोग देख लिए होंगे। ओके, तो अभी 3B नेक्स्ट वीक का 3B का डेट है, तो डेफिनेटली हम लोग 3B भी फाइल कर लेंगे। तो 3B 1 दोनों हम लोग पैरिटी में हो जाएगा। और उसके बाद जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है ना, वो एनुअल रिटर्न भरते हैं। अब एनुअल रिटर्न क्या होता है? कुछ नहीं, पूरा साल में जो कहानी आप बताए हो जीएसटी डिपार्टमेंट को, उससे एक समरी होता है एनुअल रिटर्न। और जितना सारा गलती इधर उधर के बातें जो भी हो, वो सारा चीज हम लोग एनुअल रिटर्न में जाकर सुधारते हैं। तो हम लोग का एनुअल रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। तो हम लोग को एनुअल रिटर्न भी सीखना है कि हाउ टू फाइल द एनुअल रिटर्न एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग एनुअल रिटर्न तो करेंगे, उसके बाद ही एनुअल रिटर्न स्टार्ट करेंगे। एंड अभी सर क्या करेंगे? अभी हम लोग रिकंसाइल करेंगे पूरा साल का। पूरा साल मतलब अभी हम लोग 2020-21 फाइनेंशियल ईयर को लेके काम कर रहे हैं। हर कोई ऑडिट फर्म, हर कोई सीए फर्म, इनकम टैक्स बोलो या जीएसटी बोलो, जो लोग को काम करना पड़ रहा है वो है 2021 फाइनेंशियल ईयर को लेकर। अब 2021 फाइनेंशियल ईयर जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, तो पूरा साल किसी का भी बिजनेस नहीं हुआ। हाँ, हुआ है कुछ कुछ सेक्टर का हुआ है, लाइक मेडिसिन सेक्टर बोलो, एफएमसीजी सेक्टर बोलो, इन लोग का हुआ है। बट सेक्टर लाइक इवेंट मैनेजमेंट, टूर्स एंड टूरिज्म, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, तो ये सब इंडस्ट्री बहुत ही हैम्पर्ड हुआ है। रेस्टोरेंट बार ये लोग भी हैम्पर्ड हुआ है। मतलब दो चार इंडस्ट्री को छोड़ के हर एक इंडस्ट्री बहुत ही हैम्पर्ड हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन का कुछ दिक्कत नहीं हुआ आपका, और भी सारे इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट उन लोग को छोड़ के। तो 2020-21 का जो कहानी है वो अभी हम लोग को सीखना है, देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, 2021 का कहानी क्या मैं स्टार्ट करूं? चलो स्टार्ट। यस सर। तो हम लोग को क्या करना है सर? जीएसटी एनुअल रिटर्न में जो सबसे अ, उम्दा चैलेंज होता है वो होता है कुछ कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन? तो चलिए एक बार लिख लेते हैं कि जीएसटी एनुअल रिटर्न में हम लोग क्या कंपैरिजन करते हैं और हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो लोग एमएस ऑफिस यूज करते हो घर का सिस्टम में, तो आई थिंक 2013 ऑनवर्ड यूज करते हो, बिकॉज जो टेक्निक से मैं करने वाला हूँ वो 2013 ऑनवर्ड से ही करेगा। बिकॉज वो टेक्निक थोड़ा बहुत, देखो, थोड़ा लेंदी नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, बिकॉज कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। और आपका जो मतलब जो एक्सेल का स्किल है वो अगर थोड़ा बहुत भी हो तो भी आप कर सकते हो। नहीं तो वीलू का या फिर फिल्टर आपका क्या बोलते हैं, प्योर टेबल, ये सब चीज से अगर मैं करूँ तो बहुत लोग के लिए वो मुश्किल हो जाता है पकड़ना। तो इजी वाला वे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टफ वाला वे या थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला वे भी देखेंगे। ये काम अगर आप सीख जाते हो तो जीएसटी में सबसे ज्यादा एंड आपका मतलब क्या बोलूं, आप बहुत ही एक एज गेट मतलब पाओगे मतलब जब आप प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकंसिल करना। मतलब आपने कितना क्लेम किया और आपको कितना बनता था, एसेट्रा एसेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिखते हैं, ये कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वाला सेगमेंट। अब टैली जो है, हम लोग टैली को ही बेस मान के चलते फॉर और अकाउंट्स। बाकी तो दूसरा सॉफ्टवेयर है उससे भी हो जाएगा डेफिनेटली, जहां पे आप अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हो। तो आज इनकम टैक्स रिटर्न बोलो, जीएसटी एनुअल रिटर्न बोलो, सब लोग ये डेटा को काफी प्रायोरिटी दे रहा है। तो हम लोग को भी सीखना है कि कैसे ये चीज करना है, नहीं करना है, ऑल दैट। तो मैं सबसे पहले आप लोग के साथ कुछ
सबसे पहले जो रिकंसाइल जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो इस तरह का होता है। पहले हम लोग को टर्नओवर रिकंसाइल करना पड़ता है। मतलब सर, मतलब आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 एंड अकाउंट्स में आप लोग को क्या आपका मतलब अपडेट है वो देखना पड़ता है, एंड उसके बाद आपको आईटीसी में जाना पड़ता है। ओके, तो हम लोग जब एनुअल रिटर्न स्टार्ट करेंगे तो स्टेप्स बहुत अच्छे से हम लोग उसको टेक केयर करेंगे। बट राइट नाउ अभी जो स्टेप्स है वो स्टेप 2 है, रिकंसाइल का जो स्टेप है, ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे। हम लोग थ्रू आउट द ईयर, ध्यान से सुन लो दोस्तों, थ्रू आउट द ईयर हम लोग जो इनपुट टैक्स रेट होता है, आई थिंक आप लोग को इनपुट टैक्स रेट का मतलब पता है। अगर मैं आप लोग क्लास के अकॉर्डिंगली बात करूं तो महिमा क्रिएशन का जितना सारा परचेस बिल का एंट्री आप किए होंगे, अगर आपको याद है तो आप देखेंगे हर एक बिल पे जीएसटी था। हर एक बिल पे क्या था? इनपुट जीएसटी था। तो हर एक बिल पे आपको इनपुट जीएसटी था। यस सर। तो वो इनपुट जीएसटी जो आप लोग का था वही आपको क्लेम करना है, आपको एज ए इनपुट क्लेम करना है। तो आप लोग वो इनपुट कहाँ रिकॉर्ड किए? इन योर अकाउंट्स। आप लोग टैली पे अपना अपना कंपनी बना के आपने वो सारा रिकॉर्ड किए हो, एंड उसी सारा बिल का महिमा क्रिएशन ने जीएसटी 3 में एज ए इनपुट भी क्लेम करना है, और जीएसटी 2 एंड जीएसटी 2 से क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई भी करवाना है। एक्चुअली जीएसटी 2 एंड जीएसटी 2 कोई रिटर्न नहीं है, इट्स बेसिकली स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका क्या शो होता है? आपका इनपुट जो है वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आता है, सर हम लोग मार्केट में किस चीज को लेकर डील करेंगे? इसमें काफी सारा डिबेट है, काफी सारा आर्गुमेंट्स है, काफी सारा थॉट्स है। तो आप लोग के सामने मैं वो चीज रख रहा हूँ, आप लोग को बोलना है कैसे चलना है। लॉ क्या बोल रहे हैं ऑब्वियसली वो भी हम लोग को सीखना है। तो 3B जो है, यहाँ पे आपको डेटा डालना पड़ता है, मतलब आपको डेटा क्लेम करना पड़ता है जिस तक 3B जो रिटर्न होता है। ओके, अकाउंट्स आपको पता है जहाँ पे आप सारा परचेस बिल का एंट्री, सारा इनपुट का एंट्री आप करते हो, और आपके पास जितना सारा हार्ड कॉपी ऑफ बिल आया वो बिल कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? जीएसटी 2 एंड जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट होता है। अब सवाल ये उठ रहा था लास्ट क्लास के, जीएसटी 2 एंड 2 में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों में ही इनपुट रिफ्लेक्ट होगा, इनपुट अगर रिफ्लेक्ट होगा तो सर हम लोग कोई फॉलो करे, दो देने का क्या दरकार था? बट आपको पता होगा शायद, अगर मैं डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि 2A और 2B के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है सर, बट डिफरेंस है डेट का, राइट? तो अगर मैं लास्ट क्लास बताया तो ठीक है, नहीं तो सुन लो। जीएसटी 2A 2B क्या कोई फाइल करता है कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है? पहले एक बार दो बार ये सब चीज थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। यस गाइस, जीएसटी 2A 2B का डेटा जो है क्या कोई भरता है कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है? ऑटो पॉपुलेटेड होता है सर। सर ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब अंकित क्या होता है कि कोई और भरेगा जहां से डेटा ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जीएसटीआर 1 जो होता है वो सप्लायर अपलोड करते हैं अपना मंथली बेसिस पे। तो सप्लायर क्या अपलोड करेगा? जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा। सप्लायर जैसे जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा तो ऑटो पॉपुलेटेड होकर जीएसटीआर 2 एंड 2B में आ जाएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2A एंड 2B? द मेन एंड प्राइमरी डिफरेंस इज जीएसटीआर 1 सबमिट करने का ड्यू डेट जो होता है वो है, जीएसटीआर 1 सबमिशन ड्यू डेट जो होता है वो 11th होता है, जो लोग मंथली देते हैं। सबमिशन डेट जो लोग मंथली होता है उन लोग का डेट जो है वो रहता है आपका 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एंड जो लोग क्वार्टरली सबमिशन लेते हैं वो लोग के लिए मंथली क्या करना पड़ता है? IFF। इट्स ऑप्शनल बट ये करना पड़ता है। तो इसका सबमिशन डेट क्या रहता है? इसका सबमिशन डेट रहता है 13 ऑफ द फॉलोइंग। तो कल 11 तारीख गया, तो जो लोग फाइल कर दिया वेरी गुड। ये उन लोग के लिए जो लोग कौन से स्कीम में है? QRMP स्कीम में है। तो इन लोग का ड्यू डेट कब दिया गया सर? इन लोग का ड्यू डेट दिया गया सर 13 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 13 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 13 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी सवाल ये उठ रहा है सर, ये जो ड्यू डेट जो लोग फॉलो करेगा तो उन लोग का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके जीएसटी 2B एंड 2A दोनों में उसी मंथ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब
कल जो ड्यू डेट था वो था मंथ ऑफ द अगस्त, और कल जो ड्यू डेट आ रहा है वो भी है मंथ ऑफ द अगस्त का। मतलब आज 12 है, कल 13 है। तो अगस्त मंथ का जो ड्यू डेट था 11 सितंबर, एंड अगस्त मंथ का आईएफएफ फर्निश का ड्यू डेट है 13 सितंबर। जो लोग ये ड्यू डेट के अंदर अपना सारा काम निपटा लेगा, ठीक है, उन लोग का जो कस्टमर रहेगा, जो रिसिपिएंट रहेगा, वो लोग जब अपना जीएसटीआर 2B चेक करेगा, सबको रिफ्लेक्शन मिलेगा, एज वेल एज जीएसटीआर 2A पे भी रिफ्लेक्शन मिलेगा। कौन सा मंथ में मिलेगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो 13 के बाद जब रेसिपिएंट अपना जीएसटीआर 2B चेक करेगा, कब के बाद सर? आफ्टर 13, जब जीएसटीआर 2B चेक किया जाएगा बाय द रेसिपिएंट, वो सब अपना परचेज बिल वहां पर रिफ्लेक्ट दिख पाएगा, एंड एज वेल एज वो अगर जीएसटीआर 2A भी ओपन करता है तो भी उसको दिख जाएगा, तो भी उसको दिख जाएगा। आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन सर अगर ड्यू डेट मिस हो गया, मान लो किसी का जीएसटीआर 1 फाइल करना था, कल समहाउ डेटा मैनेज नहीं कर पाया, आज 12 सितंबर के अंदर वो फाइल कर दिया, तो क्या होगा सर? तो उसका कस्टमर जो है वो कभी जीएसटीआर 2B इन द मंथ ऑफ अगस्त में वो डेटा देख नहीं पाएगा। तो अगर सर मान लो, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा 5th का क्लास छूट गया, वो वाला रिकॉर्डिंग क्या नहीं मिलेगा? रुक जाओ मैडम, बीच में मत टोको प्लीज। आप लोग को बोले थे क्लास के बाद दे देंगे, दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग ही दे देंगे, डोंट वरी। सुन लो पहले, सुन लो, जो टॉपिक पढ़ रहे उसको पहले कंप्लीट करने दो, सुन लो पहले। सर एक बार इसको रिवाइज, इस टॉपिक को और कीजिएगा सर। गाइस ध्यान से सुन लो, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा इफ्स एंड बट क्लियर कर लो प्लीज। ये कंफ्यूजन हर एक कोई पूछता है, हर एक कोई पूछता है, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि 2A 2B के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, बिकॉज आज जो डेट में हम लोग बैठे ये एग्जाम्पल बनता है। तो 11 सितंबर, ये स्टडी का डेट मैं बता रहा हूँ। तो 11 सितंबर ड्यू डेट था जीएसटीआर 1 सबमिट करने का फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त, एंड टुमारो इज द 13 सितंबर। तो कल लास्ट डेट है। जो लोग क्यूआरएमपी लेके रखा है तो अगस्त मंथ का आईएफएफ सबमिट करने का। ये ड्यू डेट का कंफ्यूजन क्लियर है सब लोग को? प्लीज से यस और नो। सर आईएफएफ क्या हुआ? यस सर। यस सर। आईएफएफ का मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी रिलीफ। जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम लेकर रखता है तो वो लोग को जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करना होता है, वो लोग आईएफएफ फाइल करते हैं फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, मतलब क्वार्टर का फर्स्ट 2 मंथ्स में। तो क्वार्टर सेकंड में हम लोग है अभी, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में। तो जुलाई मंथ का आईएफएफ रहेगा, अगस्त में भी आईएफएफ रहेगा, सितंबर में आके उन लोग का जीएसटीआर 1 होता है। तो उन लोग के लिए ड्यू डेट होता है 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो जो लोग 13 तक, जो लोग क्यूआरएमपी में है वो लोग का 13, और जो लोग मंथली स्कीम में वो लोग का 11। तो अगर वो लोग अगर 11 तक अपडेट कर दिया होगा, कल तक अगर जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, तो उन लोग का जो कस्टमर है, मतलब जो लोग उनसे बाई किया है, मतलब मैं एक सप्लायर हूँ, मैं अपना सेल अपलोड कर दिया इन जीएसटीआर 1। आई होप कि सबको पता है ए जीएसटीआर 1 में सेल परचेस अपलोड होता है कि ओनली सेल अपलोड होता है, कि दोनों ही अपलोड होता है? जीएसटीआर 1 में अपलोड क्या होता है? सेल सर। इट्स ओनली सेल, आउटवर्ड सप्लाई, सेल होता है, सेल। आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। तो जीएसटीआर 1 में क्या अपलोड होता है? इट इज ऑल अबाउट द आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई अपलोड होता है। तो जीएसटीआर 1 में जब आउटवर्ड सप्लाई अपलोड होगा बेसिकली, तो हम लोग, मतलब जो लोग टाइमली अपलोड कर दिया है, तो जो कस्टमर रहा उन लोग का, B2B सप्लाई है ना, तो जो लोग कस्टमर रहा होगा वो लोग सारा अपना जीएसटीआर 2B में वो सप्लाई देख पाएगा, एज वेल एज जीएसटीआर 2A पे भी वो सप्लाई देख पाएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। रोहित, अगस्त मंथ का 2B एंड अगस्त मंथ का 2A में वो सप्लाई देख पाएगा। कौन देख पाएगा? कस्टमर्स। जो जीएसटीआर 1 अपलोड किया वो नहीं, जीएसटीआर 1 में जिन लोग का नाम आया वो लोग।
आई होप कि आप लोग को B2B और B2C के अंदर डिफरेंस पता है ना आप लोग को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द B2B एंड B2C? आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड, आप लोग को पता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Date difference. रजिस्टर्ड Yes, sir. कस्टमर होता है, तो उन लोग का ही बात हो रहा है। आईटीसी वही लोग क्लेम करता है, अनरजिस्टर्ड लोग के कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। तो जो लोग टाइमली रिटर्न अपलोड करेगा वो लोग का जीएसटीआर 2A एंड 2B दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन क्या होता सर, अगर 11 तारीख की जगह कोई अगर मान लो आज 12 तारीख है और 12 तारीख में अपलोड कर दिया, तो कल सामाव छूट गया है, आज जाके वो लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, सर इसके लिए कोई क्या कंसिक्वेंसेस है, कोई सजा मिलेगा सामने वाला को? देखो जीएसटीआर 1 डिले के लिए कोई सजा तो नहीं मिल रहा है, कोई लेट फी तो चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, सामने वाला का दिक्कत हो सकता है। तो लेकिन फिर भी अगर वो लोग जीएसटीआर 1 मिस करेगा तो आज अगर फाइल कर देते तो क्या होगा सर? आज अगर वो लोग फाइल कर देते हैं ना, तो जीएसटीआर 2B ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटीआर 2B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त में वो सप्लायर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा। जीएसटीआर 2A फॉर द मंथ ऑफ अगस्त उसमें रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होगा बट द नेक्स्ट मंथ, मतलब सितंबर में जाके होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है सर कि अगर कोई ड्यू डेट मिस करते हैं, किस चीज का ड्यू डेट सर? जीएसटीआर 1। अगर कोई जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट मिस करते हैं, कौन क्या मिस कर रहा है सर? अगर कोई जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट मिस कर रहा है तो उसके चलते जितना सारा कस्टमर है वो सारा कस्टमर अपना जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्शन सेम मंथ पे नहीं दिख पाएगा। वो कौन सा मंथ पे दिख पाएगा? नेक्स्ट मंथ पे दिख पाएगा। Every one of you getting this? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. भाई रोहित समझ आया तुम्हें? Sir. सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। क्या भाई? हेलो। 3 बार रिपीट कर दिया और फिर भी तुम सर, सो गए हो क्या? सर एक बार लेट फी का फंडा थोड़ा बताइएगा। लेट फी 3B के लिए लगता है अंकित, 1 के लिए नहीं लगता है, पोर्टल नहीं ले रहा है। नहीं 1 के टाइम तो पेमेंट नहीं होता है सर, तो इसलिए मैं भी कहीं 1 का लेट फी 3B के टाइम जब फाइल करते हैं हम लोग और पेमेंट करते हैं तब लेता हूँ। एकदम नहीं लेता। तो इसका सर कोई डॉक्यूमेंट हम कहाँ से देख पाएंगे? लाइक अगर हमको देखना हो तो क्या डॉक्यूमेंट? मतलब कहाँ पे हम देख पाएंगे कि लेट फी किसका लग रहा है? 3B का लग रहा है ना जीएसटीआर 1 का लग रहा है? रजिस्टरों का नहीं लग रहा है। 3B जब अपडेट करोगे तो जितना दिन का डिले करोगे उतना दिन का ही ये अपलोड होगा, मतलब 3B लेट फी लगता है। ओके सर। सर हम लोग को आईटीसी जीएसटीआर 2B से लेना है ना? रोहित तुम पहले बोलो 2A 2B समझ में आया? कहाँ से लेना है ये बात हम की नहीं है अभी, तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? ओके सर, ठीक है सर। प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें समझने में, कहाँ प्रॉब्लम है बोलो? कौन सा जगह ग्रिप कर नहीं कर पा रहे? मेरे सर मेरे सप्लायर जो मुझे सप्लाई करेंगे वो सर जीएसटीआर 1 फिल करेंगे तो मेरे 2A में से शो करेगा ना? भाई 2A 2B दोनों जगह शो करेगा। अभी तो वही तो समझा रहे थे, दो तो बात तो बोले उसमें, सुनो ना, फोकस करो ना, कहाँ ध्यान है सबका? प्लीज फोकस। ओके सर, ओके ओके सर। 2A में शो होगा कि जीएसटीआर 2A 2B दोनों जगह होगा? दोनों जगह होगा, 2A पे भी होगा 2B पे भी होगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ड्यू डेट का। अगर कोई टाइमली सबमिट करता है तो उसका जीएसटीआर 2B भी आ जाएगा, 2A भी आ जाएगा। लेकिन ड्यू डेट अगर मिस हो जाता है तो 2A में उस मंथ में आएगा जो मंथ का वो बिल था, लेकिन 2B में भी आएगा बट नेक्स्ट मंथ पे आएगा। 2B में आएगा बट नेक्स्ट मंथ पे आएगा। समझ आया? मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूं। पहले आप लोग एक कंफ्यूजन तो समझो, आप कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है उसका बात हम की नहीं है अभी तक। रुक जाओ, अभी वहां तक गए नहीं है अभी। पहले आप लोग 2A 2B का कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो अगर आपको अगस्त मंथ का जीएसटीआर 2B चेक करना है तो आपको 13 के बाद चेक करना है, 13 के बाद जाके 2B अपडेट होगा, और 13 के बाद ही जीएसटीआर 2A चेक करना चाहिए। ये हम लोग का यही बोल रहा होता है मार्केट में कि अगर आपको मंथ वाइज जीएसटीआर 2A 2B चेक करना है तो 13 के बाद चेक करना, मतलब अगस्त का चेक करना है तो 13 सितंबर के बाद चेक करना। अगर सितंबर का चेक करना होगा तो 13 अक्टूबर के बाद चेक करना, अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तो।
एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ आया आप लोग को? जितने सारे Yes, sir. स्टूडेंट्स हो, देखो लास्ट 2 वीक से मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पे काफी सारा प्रोफेशनल स्टूडेंट है मेरे साथ, तो आई थिंक वो लोग मैनेज कर लेंगे समवेयर सम। बट जो लोग एक्सक्लूसिव स्टूडेंट हो, मैंने लास्ट 2 वीक में डलहौजी एंड चौरंगी में दोनों एक्सपेरिमेंट किया, सबको सेंटर बुलाया था, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, और उन लोगों को करने दिया। मुझे बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा। एक सिंपल डेटा कॉपी पेस्ट करने दिए थे, वो लोग से हो नहीं रहा था। मतलब इट टेक्स टाइम। तो प्लीज आप लोग थोड़ा पढ़ाई को सीरियसली लीजिए और टास्क जो मिलेगा वो अप टू डेट कर लीजिए। देख के एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बहुत इजी लगेगा, सर इसमें कुछ तो है ही नहीं, बट खुद जब करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। सो प्लीज, नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द मार्केट। नॉलेज के साथ साथ स्किल भी दरकार होता है, और स्किल वही होता है जो टाइम बचा के देता है। टाइम बचाने वाला स्किल। आप पूरा दिन लेके बैठो इसको लेके तो कोई खुश नहीं होगा आपसे। आपको लिमिटेड टाइम के अंदर ये सारा काम नक्की करना होगा, तब जाके आप बात आगे बढ़ सकते हो। सो मेक श्योर आप लोग प्रैक्टिस को, बिकॉज अभी संडे तो ऑफलाइन चालू नहीं हो रहा है इसे में, आई थिंक अक्टूबर से शायद चालू होगा। तो उस टाइम पे आप लोग के साथ मेरा अगर लाइव सेशन हो रहा है तो मैं चेक कर लूंगा कौन कितना स्किलफुल है, नहीं, एंड ऑल दैट। तो अभी ऑनलाइन पे आप हमारा आपका शक्ल, मतलब फेस टू फेस भी डिस्कस नहीं हो रहा है, जो हो रहा है थ्रू द ऑडियो, एंड मेरा जो डिस्प्ले है वो आप देख रहे हो। तो मैं ही ट्रस्ट लेके आगे बढ़ रहा हूँ क्लास को कि आप लोग समझ भी रहे हो और समझ के ही हाँ बोल रहे हो। भाई रोहित, थोड़ा सा फोकस करो। 2A 2B के अंदर दोनों में ही आएगा। डिफरेंस ओनली इज ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के अंदर सबमिशन हो रहा है तो उसी मंथ का जीएसटी 2A एंड जीएसटी 2B दोनों अप टू डेट होगा। लेकिन अगर ड्यू डेट मिस कर जाते हैं तो 2A तो उस मंथ का अपडेट हो जाएगा, बट 2B उस मंथ पे अपडेट नहीं होगा। 2B इमीडिएट नेक्स्ट मंथ पे अपडेट होगा। अब कौन सा आईटीसी आपके लिए लीगल है, कौन सा आईटीसी इलीगल है, वो तो मैं इसके बाद में आ रहा हूँ डिस्कशन। पहले इनका तो नक्की कर ले। तो गाइस चलो, जीएसटी 2A 2B समझ आया आप लोग का। एंड और एक क्या डॉक्यूमेंट्स है? अकाउंट्स ऑल्सो। यहाँ पे अकाउंट्स भी है। तो हम लोग क्लेम क्या करते हैं सर? हम लोग आईटीसी क्लेम कहाँ करते हैं? इन द फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटी 3B। तो नेक्स्ट वीक प्रॉमिस रहा आप लोग से जीएसटी 3B फाइल करने का। मैं आप लोग के साथ जीएसटी 3 फाइल करूंगा इन द नेक्स्ट वीक, तो आप लोग को ये पूरा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3B एंड ऑल दैट। तो गाइस, जीएसटी 3B में हम लोग को क्लेम करना होता है, फाइल करना होता है, कितना आईटीसी लेना है नहीं लेना है ऑल दैट। जीएसटी 2A 2B ऑटो पॉपुलेटेड एक स्टेटमेंट है। और अकाउंट्स में क्या रहता है सर? अकाउंट्स में हम लोग का सारा इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स जो भी हम लोग बाय करेंगे, परचेस करेंगे, उसका रिकॉर्ड रहेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे वहां पे। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? Yes, sir. शैल आई मूव ऑन? चलिए पोर्टल में चलते हैं, मतलब दिखा देता आप लोग को। दोस्तों, हाँ,
जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे को लॉगिन करना था। चलो मैं दूसरा दिखा देता हूँ फिर। इसका पहले भी था मेरे पास। ओके देखो, अच्छा तो मैं आप लोग को अभी 3 चीज के अंदर डिफरेंस दिखा दे रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 थिंग्स, एंड आई होप कि मेरे पास टैली डेटा भी हो इसका, तो पूरा तीनों का ही दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोग के साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, हाउ टू रिकंसिल एंड ऑल दैट। ओके तो ये मेरा अकाउंट्स है और ये मेरा पोर्टल है। मुझे एक बार चेक करना है कि क्या क्या रिफ्लेक्शन है, तो कोई एक पर्टिकुलर मंथ में ले रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ देखो गाइस, प्लीज थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये ट्विस्ट समझने के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में हम लोग मैक्स टू मैक्स कितना वैरायटी हो सकता है, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में हम लोग कैसे डील करेंगे इन द मार्केट। तो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जीएसटीआर, अच्छा किसको देखे बोलो, जीएसटीआर 3B देखे, 2A देखे, 2B देखे, अकाउंट्स देखे, किसको देखे? सबसे पहले अकाउंट्स देखते हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स हम लोग कंट्रोल पे है, राइट? अकाउंट्स पोर्टल के कंट्रोल पे है कि यूजर के कंट्रोल पे है? अकाउंट्स को कंट्रोल कौन करते है? यूजर ही तो करते हैं ना। मतलब एंट्री क्या करना है, कितना बिल का नहीं लेना है, नहीं ये छोड़ना है, तो वो उसके ऊपर टेक केयर कौन करेगा? अकाउंट्स करेगा। तो यूजर के पास, तो सबसे पहले अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग छोड़ो, मैं यहाँ पे आप लोग को लिख लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक चीज में लिख लेता हूँ। तो अकाउंट्स में क्या है, अच्छा सबसे मिल जाएगा IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कितना? मेरे पास ऑप्शन है 4। तो एज पर अकाउंट्स कितना है? ठीक है, अकाउंट्स में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनपुट का बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का GST 3B में कितना क्लेम्ड हुआ है, बैकग्राउंड लिख दे रहा हूं क्लेम्ड। ऐसे स्टेटमेंट का फॉर्मेट आई विल शेयर विद यू गाइस, डोंट वरी, अभी टेंशन मत लो, अभी जस्ट आप लोग देखते चलो। एंड उसके बाद क्या है? उसके बाद है GST 2A एंड GST 2B। आज हर एक CA फॉर्म बोलो, जो भी बोलो, जो लोग GST का ऑडिट वगैरह कर रहा है या इनकम टैक्स ऑडिट ये सब चीज कर रहा है, वो लोग ये स्टेटमेंट हर एक क्लाइंट के लिए पूरा ईयरली बेसिस में प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? आपको जब एनुअल रिटर्न भरा है, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको भी समझ आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका दाव पेच आपको समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ से डेटा क्या लेना पड़ता है, कैसे लेना पड़ता है, कैसे डेटा को फेच करना पड़ता है, एवरीथिंग। मार्केट में ही काम आर्टिकल, जो लोग CA आर्टिकल कर रहे हैं वो लोग कर रहा है, जो लोग पेड स्टाफ है वो लोग से भी हो रहा है, तो आप लोग से क्यों नहीं होगा? थोड़ा आप लोग को मेहनत शिद्दत से करना चाहिए, इंशाल्लाह आप लोग से भी ये पार्ट आराम से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में सर हम लोग कैसे देखेंगे? तो कोई एक पर्टिकुलर मंथ को मैं ले रहा हूँ,
पूरा साल को मैं नहीं ले रहा हूँ, पूरा साल को इसके बाद में करते, एक मंथ पहले देख लेते, उसके बाद पूरा साल देखेंगे। मैं 2020-21 का नवंबर मंथ को ले रहा हूँ। इन द मंथ ऑफ नवंबर के अकाउंट्स में हम लोग को कितना इनपुट रिकॉर्ड हुआ था। तो टैली से रिपोर्ट देखने का हजारों तरीका है, आप लोग प्लीज कोई मेरे साथ आर्गुमेंट मत करना, एक बार मेरा टेक्निक देख लो। अगर आपके पास इससे भी सस्ता टेक्निक है तो आप वो उसको यूज कर सकते हो। ये मत बोलना सर ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। सर देखो, एक वे आउट नहीं है टैली में। टैली पे कोई डेटाबेस अगर आपको चेक करना है तो देयर इज अ मल्टीपल वे आउट। तो आप पहले देख लो मैं ये वे आउट क्यों निकल रहा हूँ, क्यों ऐसे में दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद में आप लोग के पास वो चीज दिखा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा DAP करके हम लोग देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक परचेस रजिस्टर। तो आई होप के हम लोग सब जितना सारा एंट्रीज वगैरह करते हैं परचेस का, वो परचेस वाउचर में ही करते हैं। तो आप जब कोई क्लाइंट का फाइल संभालोगे इन टैली, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि सारा इनपुट का एंट्री वो कहाँ करता है, परचेस में करता है कि और भी दूसरा जगह पे करता है। गेटिंग माय पॉइंट? जर्नल पे लोग या तो जर्नल पे करते या तो परचेस में करते। तो मेरे अकॉर्डिंगली परचेस पे ही करना चाहिए। ये क्लाइंट का फाइल संभालते हैं तो इसको पता है इसे परचेस मोड में एंट्री किया। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जर्नल पे भी अपना इनपुट का एंट्री करके रखते हैं, तो उन लोग के लिए आपको जर्नल से भी चेक करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई करके रखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं नवंबर मंथ को ले रहा हूँ, जो मंथ का मुझे चाहिए था डेटा। तो नवंबर को मैं एंटर कर रहा हूँ, अच्छा नवंबर नहीं, अक्टूबर को कर रहा हूँ, सॉरी अक्टूबर को कर रहा हूँ। तो अक्टूबर में करने के बाद टैली प्राइम यूजर, आप लोग इसको और कॉलमनर में मत लेके जाना, आप यहाँ से ऑल्ट F8 प्रेस करना एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो लोग प्राइम यूजर हो और जिनके पास ERP अभी भी है, जो लोग टैली ERP में काम करते हो, वो लोग F6 प्रेस करोगे। तो ऑल्ट F8 से भी ओपन होता है, F6 से भी ओपन होता है। तो मैं ऑल्ट F8 करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आके जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट जो है एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी आर क्लेमिंग CGST SGST लाइक दिस। मतलब जितना परचेस बिल हम लोग के पास आया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उस परचेस बिल का टोटल मिला के जो CGST SGST हो रहा है वो इतना हो रहा है। ये टेक्निक समझ आया सब लोग को? गाइस और भी टेक्निक होता है, GSTR 3B से देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, बैलेंस शीट से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आप देखो जहाँ पे ठीक लगे देखो, बट मेरा थोड़ा सा इसमें कंफर्ट जोन है तो मैं ये वाला फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि मुझे इतना पता है कि टैली में परचेस वाउचर में कुछ भी एंट्री करूंगा ना, वो यहाँ पे पक्का आएगा ही आएगा, भले ही वो टैली के हिसाब से टेक्निकली ठीक हो, गलत हो, मिसमैच हो, व्हाटएवर। लेकिन GSTR 1.3 में रिफ्लेक्शन तभी होगा जब आप ढंग से एंट्री किए हो। तो मुझे वो सब आर्गुमेंट नहीं करना है, मुझे वो सब चेक नहीं करना है। मुझे सिंपली जो चीज करना है वो एकदम सिंपल है सर, कि मुझे सिंपली जाके परचेस वाउचर की जर्नल चेक करना होगा। तो लोग परचेस का एंट्री परचेस वाउचर पे ही करते हैं। तो परचेस वाउचर के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये परचेस वाउचर को ओपन कर लेंगे। तो ये सबको समझ में आया कि वंस मोर ये वाला और एक बस दिखा दे कि आप लोगों को क्लियर हो गया। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर मंथ पे हम लोग कितना इनपुट बनता है। मैं परचेस अमाउंट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मुझे परचेस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी लेना देना है तो सिर्फ इनपुट से लेना देना है। इनपुट टैक्स कितना है गाइस, साथ साथ है, समझ रहे हैं हम लोग? और एक बार दिखा दूं? Yes, sir. तो सर गेटवे ऑफ टैली में क्या प्रेस करना है आपको? D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स बुक, P फॉर परचेस। फिर टैली आपको मंथ वाइज डेटाबेस रेडी करके देता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको यहाँ से वही सिलेक्ट करना होगा जो मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अक्टूबर मंथ, हमने अक्टूबर मंथ को सिलेक्ट कर लिए एंड कंट्रोल FN करके F8 करके हम लोग को सॉरी ऑल्ट F8 करके हम लोग को इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और प्राइम यूजर सॉरी ERP यूजर प्रेस करोगे F6। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस बोल के जो पार्ट है वहां पे आके एंटर करोगे तो आपको ब्रेकअप दिख जाएगा। मैं ये अमाउंट को लिखूंगा। तो अमाउंट कितना है सर? 38,980। सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? नेक्स्ट क्या है सर हम लोग का? नेक्स्ट है GSTR 3 में क्लेम कितना किए।
अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अगर कोई जीएसटी लॉ अगर नहीं होता तो आपको नहीं लगता है कि क्लेम इतना ही करना चाहिए था? अगर जीएसटी का लॉ में कोई दाव पेच नहीं होता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लॉ होता, तो आपको नहीं लगता कि अक्टूबर मंथ पे उतना ही क्लेम करना चाहिए जितना आपके पास बिल आया? मतलब एकदम कॉमन सेंस क्या बोलते हैं आप लोग का? बिजनेसमैन के लिए तो सबसे बढ़िया तो वही रहता है ना कि जितना आपका बिल आया उतना का आप क्लेम कर रहे हो। इससे ज्यादा क्लेम या कम क्लेम करना मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। ज्यादा क्लेम करूंगा तो पर्पस क्या है, और कम क्लेम करूंगा तो सर क्यों करूं? गाइस थिंक लाइक अ बिजनेसमैन प्लीज। जीएसटी प्रैक्टिशनर के हिसाब से मत सोचो। आप सोचो कि आपका खुद का बिजनेस है ये, और आपने ये सारा बिल्स का पैसा दे रहे हो। आपको पता है परचेज बिल का पैसा हम लोग को देना पड़ता है। तो जो लोग पार्टी से आपके पास ये बिल आया, तो वो लोग को तो पैसा देना पड़ेगा ना आपको। यू हैव टू पे फॉर दिस। कम ऑन यार। तो आप लोग को तो ऑलवेज टारगेट ही रहेगा, जितना सारा बिल्स आया मेरे पास उतना तो एटलीस्ट क्लेम करना ही चाहिए। अब उससे कम क्लेम करूंगा तो मेरा लॉस है, और ज्यादा क्लेम करूंगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा क्लेम कैसे कर रहा हूं। तो एक कॉमन सेंस का दिमाग यही बोलते है, बिजनेसमैन का दिमाग तो यही बोलते है कि सर जितना मेरा जेन्युइन बनता है उतना तो मैं करूंगा ही। मैनिपुलेशन चोरी करना बात का बात, बट अगर मुझे क्लेम ही करना है तो मैं उतना ही करूंगा जितने का बिल है मेरे पास, बिकॉज वो मेरा जेन्युइन क्लेम है। क्योंकि ये सारा पार्टी ने मुझे बिल दिया, इसका एंट्री भी हम किए, इसका हार्ड कॉपी होगा मेरे पास, और जितना जितना अमाउंट आप देख रहे हो उतना अमाउंट इन लोग को पे भी करना होगा। तो आज अगर डीबी एंटरप्राइज को 1,80,000 में पे कर रहा हूँ, इस मीन्स दैट कि मैं 1,80,000 के अंदर जीएसटी भी होगा। बट ये एग्जाम परचेस इसमें जीएसटी नहीं है, खैर छोड़ो, अलग बात है। अब ये पार्टी कौन है? केन एंटरप्राइज। तो केन एंटरप्राइज जब मैं पे करूंगा तो ये 5343 के जीएसटी में पे करूंगा। तो आज अगर केन एंटरप्राइज को 5343 के अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ तो इसका तो आईटीसी में क्लेम करूंगा ना। तो पैसे भी दूं क्लेम भी ना करूं, ऐसे थोड़ी होता है। तो जीएसटी घर से देना पड़ेगा तो ना, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए सर। तो कुल मिलाकर बात ये होता है दोस्तों कि जितना का, अच्छा सारा परचेस बिल ऐसा भी नहीं कि प्रीवियस मंथ का है, सब अक्टूबर का ही है। तो अगर यहाँ पे प्रीवियस मंथ का होता तो एक दिन क्वेश्चन आता कि सर प्रीवियस मंथ पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किए। तो सर वो सब तो यहाँ पे चक्कर नहीं है, चक्कर तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया अक्टूबर मंथ पे अक्टूबर मंथ का रिकॉर्ड हुआ है, और अक्टूबर मंथ के हिसाब से टोटल मेरा इनपुट बनता है ये। और ये टैली से कैसे लेके आया, आई होप कि ये टेक्निक भी आपको समझ आ गया। इस स्क्रीन में आके आपको ऑल्ट F8 करके क्या करना होगा, आपको इसको कॉलमनर करके फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाकर एंटर करोगे तो आपको सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी आप एंट्री किया उसका ब्रेकअप टैली आपको इस तरीके से दे देगा। सबको समझ आया? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? कोई भी सिंगल स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रह गया तो प्लीज पूछ लीजिए। इतना तक जो डेटा हम लोग तैयार किए, रोहित इतना तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हम 2A 2B ओपन ही नहीं किया अभी। नो सर, ठीक है सर यहाँ से सर एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे बता दें। मैडम सुनते नहीं हो, कितना बार बोले, ऑल्ट F8। टैली प्राइम है तो ऑल्ट F8, और ERP है तो F6। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे जब आओगे इसके बाद, अब इतना याद रखने का भी दरकार नहीं है, तो राइट साइड पैनल देखो आपको समझ आएगा। देखो कॉलमनर आ रहा है ना, तो टैली प्राइम में जो ये एक्टिव ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर ये एरो साइन दिखेगा, उसको क्लिक करोगे तो और भी नीचे दिखेगा। तो देखो कॉलमनर एक्सट्रैक्ट, तो आपको पता है अंडरलाइन मतलब ऑल्ट प्रेस करना होगा, डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल प्रेस करना होगा। तो अब इसको भी क्लिक करो तो भी हो जाएगा, ऑल्ट F8 करोगे तो भी हो जाएगा। अगर आपके पास ERP9 है तो F6 करने से भी हो जाता है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला पार्ट है जहां पे हम लोग टैक्स वाला पार्ट रिकॉर्ड करते हैं उसको एंटर करो तो वो फर्दर ब्रेकअप आपको दे देगा। एज सिंपल एज दैट। टैली संभाल लोगे सब लोग? प्लीज जो जगह आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है तो लिख लीजिए, अगर लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा तो ओके सर। लिख लीजिए। अब जीएसटी 3B कौन सा मान था वो? अक्टूबर ना, लास्ट ईयर का अक्टूबर, एक साल पहले का डेटा। कोई बात नहीं सर, चेंज कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे। ओके, सो जीएसटी 1 3B। ओके, तो दोस्तों ऑलवेज याद रखना, ये जो 3B के अंदर टेबल नंबर 4 जो होता है ना, उसमें हम लोग इनपुट क्लेम करते हैं। ये जो टेबल नंबर 4 आप देख रहे हो,
जीएसटी 3 भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये वाला दिखेगा, जीएसटी क्लेम जो किया वो दिखेगा। तो आपको देख के आश्चर्य होगा, सर ये तो कुछ और ही है, 4,68,114, 4,68,114, सर ये तो मतलब कुछ और ही ये लोग अपना रंग दिखा दिया यहाँ पे। 4,68,114.13। गाइस आपको समझ में आ रहा है? अकाउंट्स में कितना था सर? अकाउंट्स में था 38,000। ये लोग क्लेम कितना किया सर? क्लेम किया तो सर छोड़ ही दीजिए, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा, 10 टाइम से भी ज्यादा क्लेम किया। गाइस देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई मन गढ़ंत स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ। देखो जो है वो है, उसी पार्टी का ही जीएसटी 3 भी है, जो पार्टी का डेटा टैली में ओपन किया, आईएस एंटरप्राइज का। समझ रहे हो झोल किसको बोलते हैं? तो ये डेटाबेस में जानबूझ के आप लोगों के साथ शेयर करो, ताकि आप लोग को सबसे ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में कितना वैरायटी मिल सकते वो समझ में आए, इसलिए। लिख लिए हो? अब क्या देखना है सर हम लोग को? अब देखना है जीएसटी 2A एंड जीएसटी 2B। जीएसटी 2A एंड जीएसटी 2B हम लोग को देखना है। तो क्लियर टैक्स का एक्सेस अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, मुझे उसको रिन्यू करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सिंगल क्लिक में नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो पोर्टल से ही दिखा देता हूँ कैसे जीएसटी 2A चेक करते फ्रॉम द पोर्टल। सो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो गाइस जीएसटी 2B में आए, बट 2A 2B देख लेते लगे। चलिए सर 2B भी देख लेते हैं। टू बी ना, 2B का व्यू बहुत मस्त है, ओपन करके दिख जाता है, ये देखो। तो आप लोग को समझ में आया 2B में ही सारा गड़बड़ हुआ है। वो 3-1 था कि 1-3 था वो इसमें जीएसटी 3B में? ओहो सॉरी, अच्छा ये वाला है ना 2B में, सॉरी 3B में कितना था? 3-1 ही था सर, कि हम गलत लिख दिए क्या? एक सेकेंड ना, लेट्स चेक। हाँ, वन थ्री 3-1 पता नहीं उल्टा कैसे हो गया। अच्छा अब क्या बचेगा है सर? 2A ए देख लो। अच्छा हम लोग अभी क्या चेक कर रहे हैं बोलो तो जीएसटीआर क्या फिगर चेक कर रहे हैं हम लोग? जीएसटीआर सॉरी परचेस अमाउंट चेक कर रहे हैं कि टैक्स अमाउंट चेक कर रहे हैं? ये जितना सारा अमाउंट आप लोग के सामने लिखे है, कि ये मेरा परचेस फिगर है कि इनपुट टैक्स का फिगर है? गाइस ये क्या चीज का फिगर है? सर परचेज। प्रीति सुबह सुबह तो ऐसा आंसर मत दिया करो। परचेज। परचेस का फिगर सर ये इनपुट टैक्स। टैक्स फिगर है सर। मैडम सुबह उठ के चाय वाय पी लिया करो यार, ये इनपुट I टैक्स mean का फिगर है। आपको input परचेस कहाँ sir. दिख रहा है यहाँ पे? इनपुट फिगर सर परचेज में, सर परचेज में इनपुट फिगर है। तो आप दो बार परचेस क्यों बोल रहे हो? सुन लो क्वेश्चन क्या पूछा हमने। ये सब गलत कभी मत बोलो किसी के सामने, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। जीएसटी कोई भी रिटर्न में हम लोग परचेस फिगर को अपडेट नहीं करते, हम लोग को इनपुट से मतलब है। परचेस पे जितना टैक्स लगा, या तो मैं आप इनपुट टैक्स बोलो या तो परचेस में जो टैक्स लगा ऐसा करके बोलो। खाली परचेस बोलोगे तो लोग परचेस फिगर ही समझेगा। बी केयरफुल प्लीज, ये सब में गलत मत बोलो, इसमें कोई आपको ये नहीं मिलेगा।
अच्छा, तो जीएसटी 2A, तो जीएसटी 2A में हम लोग को कैसे मिलेगा, देख लो ध्यान से देख लो। जीएसटी 2A का टोटल मुझे कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग ये सर्विस में आओगे। अब ये डेटा के ऊपर रिलाई करना कितना ये है वो एक बार देखना पड़ेगा, बट 90% करेक्ट ही होता है। सर्विस में आने के बाद आप लोग रिटर्न में आओगे, और रिटर्न में आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, ठीक है, दिया आप लोग को। डैशबोर्ड में अभी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, जीएसटी 2A का टोटल आईटीसी ढूंढ रहे हैं कि 2A में कितना आईटीसी है, वो ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग। तो वो कैसे मिलेगा, यू हैव टू कम टू द सर्विस, सर्विस के अंदर आपको रिटर्न, रिटर्न के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, आपको यहाँ पे आना है। टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, यू हैव टू कम दिस। वहां पे आपको फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 लेकर सर्च करना होगा। Excuse me, guys. हाँ, ये वाला जगह से आप लोग को टोटल एक मिल सकता है। तो कहाँ गया भाई, अक्टूबर, हाँ यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर ये क्लेम करने जाओगे तो दिक्कत की बात है, ये फालतू वाला चीज है। मतलब यहाँ पे देखो ब्रेकअप नहीं है, यू सी दैट यू आर नॉट गेटिंग द ब्रेकअप, हम लोग के ब्रेकअप नहीं मिला यहाँ पे, ये चीज गलत है। कल पे तो अच्छी चीज देना चाहिए था यार। दूसरा लेकर देखा देते, क्लियर टेक्स्ट का एक्सेस में पूरा आ जाता है, बट इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं होगा गाइस, इसमें प्रॉब्लम क्या है समझ में आया आप लोग को? जो रिटर्न के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी वर्सेस आईटीसी कंपैरिजन रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, अब इसके अंदर पोर्टल जो हम लोग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करके दिया है, वो आपको पहले बात तो टोटल करके दिया और 2A/2B करके दिया। मतलब ये 2A का फिगर के 2B का फिगर वी डोंट नो, ये आई गेस 2B का ही फिगर लग रहा है जो यहाँ पे ये करके दिया है लोग ने। एनीवे, तो इस फिगर के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा गलती होगा, उस पर एक बार देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ब्रेकअप है, ब्रेकअप सॉरी, ये वाला में 4 नंबर टेबल में इनपुट टैक्स रेट क्लेम्ड एंड ड्यू, इसमें ब्रेकअप है। और ब्रेकअप कहाँ पे है, अक्टूबर, ओहो 4,68,000 ये जीएसटीआर 2B का फिगर दिया है। छोड़ दो इसको, ट्रस्ट मत करो। ये वाला जो फिगर आया ना दोस्तों, ये वाला अक्टूबर 2020 का, ये 3B का, इस 2B का ही फिगर है ना, ये जो हम लोग अभी लिखे, देख के समझ पा रहे हो ना? 4,68,114.31, 4,61,130 2B का ही फिगर है। 2A 2B दिखा है, बट ये है 2B का ही फिगर, 2A का फिगर नहीं है। ये देखो 2A लिख रहा है, बट है तो 2B का ही फिगर। तो सर क्या करें? सर ये 2A कैसे? 2B का है ये वाला, 2A का नहीं है। सर टॉप के राइट हैंड साइड में जो सर देखिए सर टॉप के राइट हैंड साइड में देखिए जीएसटी है 2A लिखा हुआ। हाँ, तो नीचे ये भी लिखा है, देखो ये क्या है। और भाई दिलीप, ये कौन सा फिगर है? 4,68,114.31 ये फिगर है। तो ये फिगर तो जीएसटी 2B का ही फिगर अभी तो हम लोग कोट किए, 2A में कहाँ कोट किए? और 2A 2B किसी का एग्जैक्ट मैच नहीं करता, मैं अभी प्रूव कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो गाइस ये डेटाबेस, ये सबसे फालतू वाला प्रेजेंटेशन है जो जीएसटी पोर्टल बना के देता है, ये कोई काम का नहीं है। एक क्लाइंट का तो लास्ट ईयर मुझे आज भी याद है, एक सेकंड रुको, तुम लोग को मैं दिखा। अच्छा, कभी सीजीएसटी अलग हो सकता है? आप लोग बताओ मुझे, कभी सीजीएसटी नहीं सर, का फिगर अलग हो सकता है? मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं सर, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी होगा ना हर साल में।
क्या शर्मिष्ठा, क्या बोल रहे हो सकता है, कुछ भी बोल रहे हो मैडम आप। 25 में सीजीएसटी का फिगर अलग होगा 25 बिल का। सर देखे एक्चुअली नहीं सर, मतलब जीएसटी 3B में दिखाता है सीजीएसटी एसजीएसटी अलग, अरे मतलब 25 बिल का अमाउंट बात सर। कर रहा हूँ, कोई 25 बिल में सीजीएसटी चार्ज ओ सॉरी अलग हो सकता है। नहीं सर, 25 बिल में नहीं होता है सर। देखो एक इमेज शेयर किया, देखो आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो एक बार। लास्ट टाइम पोर्टल में ऐसा फिगर आया था, हमने कस्टमर केयर को फोन किया था, पता है वो लोग क्या बोल रहा है, बोले सर इसको इग्नोर करिए, ये गलत है। अब जीएसटी पोर्टल का कस्टमर केयर बोले इग्नोर है, इग्नोर करो, मतलब एक देश का एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेके मोदी जी का इतना चिंता है, और उसमें ये सब आलतू फालतू चीज देके पब्लिक कंफ्यूज हो रहा है। सर क्या बोलूं, और देखो आप लोग देखो दिए, अब देखो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी मैच कर रहा है। सीजीएसटी 91, एसजीएसटी 93, सीजीएसटी 19, एसजीएसटी 24, दिखाई दे रहा है आप लोग को। जीएसटी 2A वाला पार्ट जो देख रहे हो, ऑटो पॉपुलेटेड वाला पार्ट, देखो 18, 23, 20, कभी अलग 25 में अलग हो सकता है। देखो क्लेम करना अलग बात है, मैं क्लेम का बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट इनपुट फिगर तो कोई बिल पे आप देखो कि 10 रुपए सीजीएसटी और 20 रुपए एसजीएसटी है, ऐसा कभी होता है? हमने तो ऐसा जीएसटी बिल कभी नहीं देखा भाई, वो तो 50% में शेयर होता है। बट सर ये अलग केस है सर, इसमें सर अलग लेवल का कैलकुलेशन हुआ है यार। जो भी है होगा तो इक्वल ही ना, 18% हो या 28% हो, परसेंटेज व्हाट एवर इक्वल होगा तो इक्वल ना, बट इक्वल नहीं है, ये इसी का नतीजा। ये जो फिगर है ना, ये दूसरे क्लाइंट के यहाँ से लेके आए थे, तो ये क्या बोलो यार, छोड़ो। इसलिए क्लियर टैक्स, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आज इंडिया में बिजनेस कर पा रहा है, मतलब लोग उसको खरीद रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टल अगर सब कुछ दे देगा फ्री में तो लोग का दुकान बंद करना पड़ेगा। तो शायद मोदी जी का यही प्लान है, हम लोग के सबका दुकान खुला रहे, हो सकता है। अब क्या बोले सर, बट फंसता तो आम आदमी है एज यूजुअल, लाइक ऑल द टाइम। मतलब जिनके पास एक्सेस नहीं होगा वो क्या करेगा, वो चला मेहनत करेगा, उसको तो टाइम का कोई कीमत है ही नहीं। आप देखो 2A का कैसे निकलते, देखो टाइमर्स किसको बोलते हैं, देखो आ जाओ। एक सिंपल सा फिगर ढूंढना है, बट हम लोग को पता नहीं है टाइमर्स करा के इन लोगों को क्या मिलता है। मजा आता है सर हम लोग को बेसिकली। तो 2A डाउनलोड करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि 2A के अंदर जाओगे तो आपको पार्टी वाइज आएगा, टोटल नहीं आएगा। तो 2A डाउनलोड करने का नौटंकी अलग है। तो कहाँ डाउनलोड करेंगे सर? जेनरेट एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे, ध्यान से दोस्तों, जेनरेट एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। तो ये 12 मतलब काफी पुराना है, तो मैं एक बार फिर से जनरेट कर दे रहा हूँ ताकि ये आज हो जाए। तो कितना मिनट वेट करना बोल रहा है सर? 20 मिनट का स्टॉपेज टाइम दिखा रहा है ट्रैफिक रूल्स वगैरह, बट 20 मिनट नहीं लगता दोस्तों, 3 से 4 मिनट के अंदर ये अपडेट कर देता है। बट अपडेट करने के बाद अगर आपको टोटल निकलना है 2A का, तो उसका केस अलग है। तो मैं सब करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। आप लोग पहले बोलो डेटाबेस कहाँ से लेके आते, समझ में आया सर? ये सब सुबह सुबह आप क्यों करा रहे हो? बिकॉज ये दरकार है। ये तो मैं 1 मंथ का दिखा रहा हूँ, आपको पूरा साल का दरकार होगा, क्योंकि जब तक ये एक जगह लेके नहीं आ पाओगे, आप सही गलत नतीजे में नहीं आ पाओगे कि क्लाइंट पूरा साल क्या किया है। तो कोई बड़ा फाइल अगर करोड़ों के ऊपर अगर कोई फाइल आए जिसका ऑडिट कंपलसरी होता है, खास करके इनकम टैक्स का भी, उनको भी ये चीज बना के देना होगा। इट्स अ कंपलसरी, ये कंपलसरी है। तो कोई यहाँ पे मेरा क्योंकि सीए फॉर्म में काम करने वाला बंदे या बंदी हो मेरे साथ अभी, और आपके फॉर्म में अगर जीएसटी इनकम टैक्स का काम अभी चल रहा है, तो आप लोग बोलो कि रिकंसिलेशन आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोई हो मेरे साथ अभी एट प्रेजेंट? संडे बैच है, कैन आई एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि मेरे साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जो सीए फॉर्म में काम करते हो? कोई हो मेरे साथ अभी? सब लोग ऑफिस में काम करते हो, कोई नहीं हो सीए फॉर्म वाला यहाँ पे? अच्छा, ऑफिस में ये सब काम करते हुए देखो आप लोग अकाउंटेंट को, या बॉस ने कभी बोला आपको करने के लिए, कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप लोग? नहीं सुने हो? तो रिजवाना, क्या सुने हो आप? मतलब क्या बात करते हो? सर अकाउंटेंट, हाँ सर अकाउंटेंट करता है साल में साल में क्या करते? रिकंसल करता है? हाँ रिकंसाइल जो आप ये सब बताए ना, 2B 2A सब। तो आप देखे हो कभी उसको करते हुए? हाँ सर देखती हूँ। कैसे करते हैं वो, शेयर करो थोड़ा आइडिया। हमारा तो सर सॉफ्टवेयर ही अलग है पूरा, इसलिए मैं सेमी तो होगा, फिर बोलो। पोर्टल से ऐसे ही करते हैं सर जो आप बताए ना।
ठीक है, देख लो हम लोग का टेक्निक, देख लो फिर आपको पता चलेगा कौन सा इजी है, तो आप शेयर कर सकते हो वाला टेक्निक। बट उससे पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो हम लोग को ये पोर्टल से ये डाउनलोड करना है। अब मुझे ना ये चीज ना एकदम बकवास लगता है, मतलब लोग बोलते सर आप क्लियर टैक्स से पैसा मिलता है, आप प्रमोट करते हो। नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब जो काम मेरा 5 मिनट में हो जाना चाहिए, मैं उसके लिए क्यों मेहनत करूँ? मतलब क्या मिलेगा मुझे मेहनत करके? यार मैं अगर कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई शुड एक्सपेक्ट द इन आउटपुट ऑल्सो। तो सर मुझे खाली एक चीज जानना था कि जीएसटीआर 2A पे टोटल कितना है। तो ये जो आप लोग कंपैरिजन का नौटंकी दिए हो पोर्टल में कि आईटीसी कंपैरिजन के सब जो एक्सेल शीट बना के पोर्टल में दिए हो, तो उसमें सही डेटा भरो। अब अगर 2B दे दोगे 2A के नाम पे तो कैसा होगा? बिकॉज किसी का 2A 2B मैच नहीं करता, हो ही नहीं सकता। अगर अगर 90% लोग मैच करवा दिए ना तो मोदी जी का सपना सार्थक हो जाएगा, बोले हाँ चलो डिजिटल इंडिया बना दिया हमने। बट ऐसा होगा ही नहीं कभी यार, हम लोग का आदत से मजबूर है, कोई रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करेगा। 1-2 दिन तो डिले तो हर कोई करता है, या तो टाइम नहीं मिलता या तो डेटा नहीं रेडी होता, कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज लगा हुआ रहता है सर। तो 2A 2B का फिगर किसी को मैच नहीं करेगा, देयर शुड बी अ डिफरेंस। तो डिफरेंस पोर्टल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। 2B का इतना अच्छे से दिखा रहा हो तो 2A भी हम लोग को शॉर्टकट दिखा दो। नहीं सर, शॉर्टकट दिखा देंगे तो आप लोग का टाइम बच जाएगा, फिर आप टाइम बच जाएगा तो आप लोग कमेंट करोगे फेसबुक पे जाके, ऐसा नहीं करना। आप एंगेज रहो। अब देखो, पहले तो रिक्वेस्ट डाल के बैठे रहो, फिर व्हाट्सएप चेक करो, फेसबुक में स्टेटस अपडेट करो, जो करना है करो। फिर जब डाउनलोड होगा उसके बाद इजीली नहीं देगा, उधर और एक नौटंकी होगा। वेट करो, दिखा रहे हैं सारा। अब ये चीज सीखने में तो मजा आता है कि सर हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट द थिंग इज कर क्या रहे? कर तो टोटल ही रहे, तो टोटल सीखने में इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करे भाई? जहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको क्लिक करने में बता देते हैं। आई डोंट नो सर क्या लॉजिक है इसमें, मुझे वही लग रहा है दुकान खुले रहने का लॉजिक। क्या जगह पोर्टल, अच्छा पोर्टल बना कौन रहा है? इन्फोसिस बना रहा है इंडिया में यार। तो इन्फोसिस इज लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड, तो वो लोग अगर ऐसा काम नहीं अपडेट करते, कि वो लोग इंजीनियर नहीं है क्या? उन लोग की टीम में जीतू भैया नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सर बोलो। इनकम टैक्स का पोर्टल भी तो इन्फोसिस ने बनाया है ना? हाँ जी, अभी बना 2 रहा है। साल हुआ है जो चेंज हुआ है। 2 साल को कहाँ हुआ, 6 महीने तो हुआ, जून से तो आया है वो। वन ऑफ द हाँ हाँ, फालतू 6 महीने, पोर्टल, सॉरी 6 महीने। वन ऑफ द फालतू एकदम मतलब पोर्टल इन काम द नहीं हिस्ट्री करता ऑफ है, इंडिया। बीच बीच में बहुत दिक्कत होता है, पूरा लोड होके के छोड़ देता है, मतलब जो काम करने के लिए जाता हो होता ही नहीं। पता है उसको लेके चर्चा हर जगह हो रहा है, सब लोग तो बोल रहे हैं पुराना पोर्टल चेंज करने का क्या दरकार था। पता नहीं भाई ये गवर्नमेंट वही क्या सर, सोच रहा है सबको कि मतलब आदत पड़ गया था उससे, तो अभी चेंज कर दिया, सबको ही दिक्कत हो रहा है इस टाइम पे। इंडिया में एक प्रॉब्लम यही होता है हम लोग का कि चेंजेस रातों रात नहीं होता। ये बात हम लोग को समझ में आता है, गवर्नमेंट कब समझेगा आई डोंट नो। बट जीएसटी पोर्टल आप लोग 2017 में क्या कर रहे थे? अगर आप याद करोगे, अगर जीएसटी में उस टाइम पे थे तो आपको मैं बता दूं कि जीएसटी पोर्टल जितना अच्छा मूव कर रहा है ना, 2017 में इतना अच्छा मूव नहीं किया। 2018 का एटलीस्ट दिसंबर तक लगा ये पोर्टल रेडी होने में। ये बात तो सीतारमन जी को पता, उनको क्या पता नहीं होता यार, सब कुछ ही पता होता है प्याज का भाव छोड़ के। तो वो जो लेडी मिनिस्टर है हम लोग का इंडिया का, सब कुछ पता है मैडम को एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द ऑनियन। एक बार बोले थे, कमेंट किए थे कि आई एम अ वेजिटेरियन, सो हाउ डू आई नो के व्हाट इज द केजी ऑफ ऑनियन। तो अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा कमेंट करेगा इंडिया का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो भी है खैर, तो उन्होंने तो पता होगा जीएसटी इतना टाइम लगाया था, इनकम टैक्स का रातों रात चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये जो ड्यू डेट एक्सटेंड किया था वो फिर जगह एक्सटेंड ना करना पड़े। ये जो 2 दिन पहले एक्सटेंड किया ना, 31 दिसंबर तक लेके गया, 15 फरवरी तक लेके गया, लास्ट ईयर की तरह जो सिमिलर किया, पता नहीं उस टाइम पे भी लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएगा। आधा पोर्टल पे तो फॉर्म ही अपलोड नहीं हुआ। टैक्स लॉन्चमेंट ही नहीं कर रहा है। हाँ वही तो बात है, मतलब याद रखना इंडिया में चाहे कुछ भी हो, फंसतेगा कौन? वो आम आदमी फंसेगा। वो वेडनेसडे मूवी में नसीरुद्दीन शाह का जो डायलॉग है वही वाला पार्ट है। बट सही है, बात बहुत बात सही है यार, चेंज करो ना करो, फंसेगा कौन? फंसेगा तो हम और आप जैसे लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो फॉलो करना है, हम लोग तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। आ जाओ देखते हैं डाउनलोड होता है कि नहीं होता है। 2A कैसे डाउनलोड करते हैं देख लो। जो लोग के पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा वो लोग को पोर्टल से ही काम सीखना पड़ेगा। तो आ जाओ देख लो कैसे 2A को ठीक करते हैं। द मोस्ट टाइम वेस्टिंग टास्क। ठीक है,
तो कहाँ क्लिक करेंगे सर? डाउनलोड। ये सिलसिला आप लोग कर लोगे ना खुद से, ये कॉम्बिनेशन आई थिंक आप लोग इतना तो इंटेलिजेंट हो कर ही लोगे। क्वार्टर और मंथ का सिलेक्शन, तो हम लोग लास्ट ईयर अक्टूबर का देख रहे हैं, इसलिए ये सिलेक्शन करना पड़ा। करंट मंथ तक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीक करेंगे, बिकॉज 13 के बाद ऑटो पॉपुलेटेड होगा ना, तो नेक्स्ट वीक हम लोग ये इस करंट मंथ का देख लेंगे, डोंट वरी गाइस। तो हम लोग डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। देखो डाउनलोड हो गया है, 20 मिनट बोला बट 20 मिनट नहीं लगा, चलो अच्छा है, ठीक है। 9:35 में जनरेट हो गया, ये 9:36 हुआ, चलो डाउनलोड करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम माय गुजरात सेंटर, आप लोग का वो रूपानी सर का चेंज हो गया क्या सीएम पोस्ट से? ऐसा कुछ न्यूज है क्या? हाँ सर, रूपाणी ने वो दे दिया रिजाइन कल। क्यों क्यों क्या हुआ? हाँ हम कल पढ़ रहे थे, कल अचानक से मानिकोटो न्यूज आ रहा था, क्यों क्या इशू है? वो है ना पटेल है ना, हाँ डेप्यूटी पे पटेल है ना, नितिन पटेल है ना, उसको बनना है सीएम। अच्छा, तो रूपानी जी तो प्रॉब्लम वो मोदी है। जी का, हाँ। अमित शाह जी के तो खास लोग थे जितना मुझे पता है, तो उनको कैसे हाँ बता दिया भाई? लेकिन वो मोदी जी ने वो बताया होगा, क्योंकि वो पटेल को बनना ही है सीएम, तो अभी देखते हैं क्या होता है। एक साल ही तो वैलिड है, और 17-22 में इलेक्शन है आएंगे गुजरात में। हाँ वो सब प्लानिंग है, वो सब 22 के जो आता है ना विधानसभा का जो इलेक्शन आता है ना, असेंबली उसके इलेक्शन है। लिए। हाँ वही तो 22 में यस इलेक्शन यस, गुजरात में, यूपी और गुजरात एक ही साथ इलेक्शन। हाँ वो सब प्लानिंग है उसका सब। चलो कुछ दिन कोरोना से देखते छुटकारा हैं अभी। मिलेगा ये इलेक्शन के चक्कर में। यस यस। सही है, बंगाल में भी वही हुआ था लास्ट ईयर, मतलब जब से इलेक्शन चला ओनली इलेक्शन कैंपेन, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ बस कोविड भी पॉलिटिशियन बन गए इंडिया में आके, यार क्या करे। हाँ जाओ, ये देखो ऐसे जिप फोल्डर डाउनलोड हुआ, ठीक है। ये देख तो लिए आप लोग कैसे डाउनलोड किए। ये जनरेट होने के बाद आप क्लिक करोगे तो नीचे एक लिंक आएगा आपका, क्लिक हियर टू डाउनलोड एक्सेल फाइल, ऐसे करके, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद ऐसे जिप फोल्डर आपके पास आएगा, तो सबसे पहले आपको इसको अनजिप करना है। ये सब काम कर लोगे तो आप लोग आराम से, ये जिप फोल्डर को ओपन करना मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा। अनजिप करने के बाद इसको ओपन करना। फिर यहाँ पे ये आपका 2A का स्टेटमेंट है, ठीक है भाई दिलीप देख लो, वो जो फिगर आ रहा था वो 2A का फिगर नहीं आ रहा था, 2B का आ रहा था। तो ये एक्सेल शीट में कन्वर्शन है जीएसटीआर 2A का। और नीचे आप देख रहे हो बहुत सारा आपके सामने टैब है एक्सेल शीट में, डिफरेंट शीट है। तो B2B में आपको आना है, आपको चेक करना है B2B और CDNR, ये दोनों को बेसिकली चेक करना है। CDNR मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट, और B2B मतलब जो B2B जो इनवॉइस आपके नाम पे आएगा, और ये अमेंडमेंट का पार्ट है। तो ये 3 टैब आप चेक करना। आप जब भी इंशाल्लाह कभी डाउनलोड करोगे पोर्टल का 2A, तो आप प्लीज ये 3 चीज डाउनलोड करना, ये देख लेना एक बार, हर एक चीज में, हर एक बंदे जस्ट शगुन के लिए एक बार क्लिक कर लेना, कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो और भी बढ़िया है। तो सर हम लोग B2B में हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक चीज 2-2 बार रिपीट हो रही है, छोटा करके बोल्ड करके, छोटा करके बोल्ड करके, दिखा दे रहे हैं आप लोग को? देखो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, समझ रहे हो? तो अब इसको अगर मैं टोटल करने अगर आपको बोलूं तो टोटल आपको तो गलत होगा, क्योंकि ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है, ये भी इसका टोटल है। तो सर ये तो गलत है, मतलब गलत इन द सेंस, मतलब ये तो सर क्या बोलूं, गलत बात है, ये गलत फाइल भी है। तो चलिए सर एक बार हम लोग चेक कर लेते क्या कहानी है, नहीं है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये 2A का हुलिया कैसे चेंज करते हैं पोर्टल का, एक टेक्निक सिखा रहा हूं, सबसे पहले देख लो एक बार। तो ये जो हेडर जो है, तो पहले बार तो डेटा को यहाँ पे कुछ मत करो, ये जो मेन रॉ शीट है डेटा को यहाँ से पूरा कॉपी करके Ctrl+C करके कोई दूसरे एक्सेल शीट में लेके आओ। मेरा यही मानना है कि ये जो मेन जो जीएसटी 2 है इसको छेड़खानी मत करो, ये एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ भी छेड़खानी मत करो, ये एज इट इज रहने दो, जैसे वैसे रहने दो, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है दूसरी जगह लेके करो, हम लोग दूसरी जगह लेके आज गए। आप क्या करना होगा, जो हेडर है हेडर को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो हेडर आप देख रहे हो, हेडर को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके अनमर्ज कर लेना, हेडर को सिलेक्ट करके अनमर्ज कर लेना। तो अनमर्ज का शॉर्टकट होता है Alt+H+MU, और अगर आपको शॉर्टकट नहीं अच्छा लगता है तो आपको पता है ये मर्ज सेंटर में आके जो अनमर्ज बोल के जो ऑप्शन होता है ये में क्लिक करना है, you have to unmerge this।
हेडर अनमर्ज हो जाने के बाद ये जो ऊपर का जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको कट करके कॉपी करके थोड़ा नीचे लेके आओगे। सर ये आप क्या कर रहे हो? थोड़ा डेटा का हुलिया ठीक कर रहा हूँ मैं। ये जो पोर्टल जो हम लोग को दिया ना गिफ्ट में, इतना अच्छा डेटा, उसको मैं काम करने लायक बना रहा हूँ। यहाँ से ना तो हम टोटल कर पाएंगे ना तो कुछ और कर पाएंगे। देख गया हेडर। तो अब ऊपर का जो रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 को आप डिलीट कर दो, कोई काम का नहीं है अभी। ठीक है, अब ऐसा बन गया। अब ऐसा बनने के बाद पूरा शीट को सिलेक्ट करो, मतलब डेटा को ठीक करने के बाद। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप लोग फिल्टर में कन्वर्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, ओके। फिल्टर करने क्यों नहीं दे रहा है? तो फिल्टर क्यों नहीं कर रहे? चलो मैनुअली कर ले, तब क्या करे। कंट्रोल शिफ्ट एल करने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरा लैपटॉप में कुछ। ओहो शायद। एनीवे चलो। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट होता है फिल्टर का, हो जाता है, डोंट वरी। अच्छा, तो यहाँ पे आके आप लोग रेड कॉलम में आओगे, ठीक है। रेड कॉलम में आके जो ब्लैंक और हाइफन है इसको अनटिक कर दोगे और करके ओके करोगे, तो आपका डेटाबेस इस तरीके से बन जाएगा। आपका डेटाबेस जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। समझ आया आप लोग को? अब इसका टोटल आप कर सकते हो। गाइस फिर से दिखाए, बोलो। ये डेटाबेस था मेरा, ये डेटाबेस था। हाँ, ये डेटाबेस था मेरा। वंस मोर दिखा दे एक बार आप लोग को। प्लीज ये टेक्निक सीख लो। अगर आपके पास, यकीन करो, ट्रस्ट मी, अगर आपके पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है तो जीएसटी 2A का टोटल आपको ऐसे करके निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट डेटा को, डेटाबेस जो है आपके पास उसको हुलिया चेंज करना होगा। तो करे, शुरू करे। यस और नो? तो ये जीएसटी 2A से आया हम लोग का। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो हेडर है, ये जो हेडर आप दिख रहे हो, इसको अनमर्ज करना है। तो अनमर्ज कैसे करते हैं सर? अनमर्ज आपका मार्च सेंटर में आके अनमर्ज कर देना। और अगर शॉर्टकट की अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ऑल्ट दबाना, उसके बाद H दबाना है, देन M फॉर मुंबई, U फॉर यूपी। ये करने से भी हो जाता है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अनमर्ज क्लिक करे करो, शॉर्टकट करे करो, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? उसके बाद आपको जो हेडर है, हेडर को कॉपी करके पेस्ट करके नीचे लेके आओ। ठीक है, देन इसको भी नाउ, ये जो पहला नंबर वाला जो होर्डिंग है उसको आप डिलीट करो। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम लोग फिल्टर में अप्लाई। अच्छा, एक कॉलम ऐड कर लेना गाइस, एक रो ऐड कर लेना। ठीक है, अब इस डेटा को फिल्टर में कन्वर्ट करना है। तो फिल्टर का कन्वर्ट शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। और मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम डेटा के अंदर जाकर फिल्टर कर ले रहे हैं। तो फिल्टर करने के बाद आप क्या करोगे?
फिल्टर करने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, जीएसटी रेट में आ जाओगे। कहाँ गया भाई? यस, जीएसटी रेट। अब जीएसटी रेट में आने के बाद ये जो हाइफन और ब्लैंक जो है इसको डिसलेक्ट करना है, हाइफन और ब्लैंक इसको डिसलेक्ट करना है एंड करके ओके करना है। तो अब देखो डेटा का हुलिया चेंज हो गया। अब इसको आपको टोटल करना है, जो करना है आप कर लो। तो आप टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आके सब टोटल करोगे। गाइस ऑलवेज एक्सेल में कोई चीज का अगर टोटल करना है तो ऑलवेज यूज द सब टोटल। जहां पे आप फिल्टर यूज करोगे तो सब टोटल लेने के बाद 9 लेना, 9 फॉर द सम। सब टोटल लिखने के बाद प्लीज प्रेस 9 फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड देन कॉमा, 9 फॉर द सम। एंड उसके बाद जो रेंज का सम चाहिए वो टोटल कर लो आप, रेंज करके एंटर करो, ये आपका आ जाएगा। एंड देन थोड़ा उसको ड्रैग कर दो तो आपका ये भी आ जाएगा। तो आप लोग देख लो एज पर जीएसटी 2A जो है, गैस दिखा दिया। तो एज पर 2A जो है वो इतना टोटल है। तो भाई दिलीप तुम्हें समझ में आया कि वो जो फिगर शो हो रहा था वो 2B का फिगर था, 2A का नहीं था? ये देखो, तो ये तीनों फिगर तो झटक मतलब झटाझट आ गया था, जाके जस्ट कॉपी पेस्ट करना था। ये फिगर लेके आने के लिए इतना नौटंकी करना पड़ा। मैं नेक्स्ट वीक क्लियर टैक्स का एक थोड़ा सा डेमो दे दूंगा, अगर आपके ऑफिस में इस तरह का सॉफ्टवेयर है तो फटाफट आ जाएगा। नहीं तो अगर देसी टेक्निक अपनाना है तो भैया टाइम लगेगा। उसको रिक्वेस्ट डालो, डाउनलोड करो, उसका हुलिया ठीक करो, ये करो वो करो, देन चेंज करो, समथिंग लाइक दैट। आप लोग को समझ आ रहा है? देखो देख के जितना इजी लग रहा है ना, मैं टास्क अगर मैं आपको दे दूं ना ये चीज, आप 10-15 मिनट के अंदर कर ही नहीं सकते हो, अटक जाओगे। तो आपको ये टास्क अच्छे से परफॉर्म करना है। प्लीज गाइस, ऑनलाइन क्लास में जो लास्ट 2 साल से मैं एक्सपीरियंस रहा, स्टूडेंट पढ़ते तो है, सुनते भी है, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन बात होता है प्रैक्टिस का। जब प्रैक्टिस का बात आता है ना, तब समझ में आ जाता है कि आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हो। तो तुम ये हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है? तो गाइज आप लोग को बोलो अब क्या कमेंट करना है, बोलो। आप लोग के सामने 4 अलग अलग बात है यहाँ पे, देख लो। किसको सही मानना है भाई? अकाउंट्स बोल रहे 38,000, 3B में क्लेम किया 4,68,000, 2A बोल रहे 27,000, 2B बोल रहे 4,68,000। विच वन इज करेक्ट? क्या ये लोग सही काम किया? सर जो क्लेम किया है वो तो कुछ सोच के ही किया है, उसका पहले का जरूर है तभी तो क्लेम किया है। अंकित 10 गुना ज्यादा। हाँ सर, मतलब अगर उसका पेंडिंग है तो वो तो करेगा ही। नहीं बेटा, तुम नहीं समझे। पेंडिंग किसको बोलते हैं? ये इससे अच्छा मैं अकाउंटेंट ही ना रखूं अगर इतना पेंडिंग रहा तो। भैया मेरा हाँ 38,000 का सर, आईटीसी लगता है और 4,68,000 मतलब 4,30,000 का पेंडिंग। इससे अच्छा अकाउंटेंट ही ना रखूं मैं। तो रखेगा मयूर जी? सर इसका आप अकाउंटेंट इसका रखेंगे लेट ऐसा? फाइन भी तो देखिए। हाँ लेट फाइन है। हेलो, इसमें शायद लेट फाइन भी बहुत अच्छा खासा दिख रहा था मेरे को। हाँ भाई लेट फाइन दिख रहा था तुम्हें? दोस्तों दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट केस। जानबूझ के सुबह सुबह केस ले रहा था कि आपको समझ में आए कि मैक्सिमम कितना दिक्कत परेशानी हो सकती है। देख लो कहाँ लेट फी ज्यादा लगा बेटा तुम्हें? 525 का 1,050 का लगा। अच्छा हाँ, ये सर 1,050। बहुत ज्यादा लेट फी दिखा आपको? नहीं सर, लेकिन लगा है। क्लियर? तो सर आप लोग को क्या समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे?
अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ में आएगा। सर जीएसटी 2B का फिगर ये लोग क्लेम कर लिया बेसिकली, देख लो। जीएसटी 2B का फिगर ये क्लेम कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, ये तुम लोग हाँ ना कुछ बोलो यार, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम क्या अकेले ही बोल रहे हैं कि तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। यस सर, 2B का पूरा फिगर क्लेम कर लिया। तो 2B सर, 2B का तो फिगर क्लेम करना ही रहता है, बट 2B ये ज्यादा देख के सर नहीं ना ले लिया है सर। सिंपल हो गया, कलर चेंज कलर चेंज कलर चेंज कलर चेंज। हाँ 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 सर, जी, 3 अलग अलग है। देखो अकाउंट्स अलग बात बोल रहे हैं, 2A अलग बात बोल रहे हैं, 2B अलग बात बोल रहे हैं। क्या करूं, किसको सही मानूं? ये चीज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। गाइस 3 चीज अलग अलग है। अकाउंट्स अलग बात बोल रहे हैं, 2A अलग बात बोल रहे हैं, 2B अलग बात बोल रहे हैं। फॉरगेट अबाउट देयर क्लेम। आप लोग बोलो ये सिचुएशन अगर आपके सामने आए तो आप लोग क्या करोगे? प्लीज कमेंट करो यार। आप लोग फेसबुक इंस्टा में इतना कमेंट करते हो बेवजह, तो जहाँ पे कमेंट करना है वहां पे चुप्पी हो जाते हो। बोलो क्या करना है? तुम लोग इतना शांत हो जाते, साइलेंस मोड पे चले जाते हो ना, अच्छा नहीं लगता यार। 2A का फिगर क्लेम करना चाहिए सर। ओके अच्छा, कितने लोग बोल रहे हो कि 2A का फिगर क्लेम करना चाहिए? बोलो, देखो जो है तुम्हारे सामने है यार। और मैं कितना ये चीज एक्सेस दूं यार? सब दे दिया आप लोग के सामने। 2A का फिगर क्लेम करना चाहिए सर। शर्मिष्ठा बोले रिकंसिलेशन आफ्टर क्लेम। ओके, तो रिकंसिलेशन करने के बाद क्या क्लेम करोगे शर्मिष्ठा? सब तो आपके सामने है। अच्छा कितने लोग 2A का सपोर्ट सर करोगे? एक बार देखूंगा 2A के साथ अकाउंट्स का क्या मैच हो तो रहा है, मिसमैच उसके ही तो बाद है 2A के यहाँ हिसाब से पे। क्लेम करूंगा। मैडम शर्मिष्ठा क्यों इतना माथा लगा रहे हो? इसमें तो मिसमैच तो है ही। अब 2A का फिगर इससे तो ज्यादा होगा नहीं, तो या तो हाँ इसके साथ वो तो जाना है या ठीक तो है इसके सर। साथ जाना है। तो किसी एक के साथ बोलो। क्या एवरेज करोगे? एवरेज सर एवरेज 2A के साथ। कितना लोग 2A का फिगर में 2A को सपोर्ट करो प्लीज। रेज हैंड तो रेज नहीं होता यहाँ पे। यस, कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो जो भी है। 2A वाला पार्टी ऑयन बोल रहा है 2A सर। सर मिस्टर 2A बोला, और भी 2-3 लोग 2A बोला। यस प्लीज प्लीज बोलो 2A बोलो। 2A का पार्टी। रिजवाना क्या लग रहा है 2A 2B की? सर जीएसटी नहीं करेंगे, छोड़ देते, फाइल ही नहीं करेंगे। ऐसा कुछ है क्या आप लोग के दिमाग में? तो नहीं है तो कमेंट करो। ओके 2A ओके। कितने लोग को लग रहा है अकाउंट्स? अकाउंट्स राजीव भी बोले 2A सर। ओके फाइन। दिलीप बोले 2B। दिलीप बहुत लालची इंसान हो, फिगर ज्यादा देखा 2B। हाँ अच्छा कितने लोग को लग रहा है कि अकाउंट्स? सीआईडी वालों थोड़ा बोलो, थोड़ा सीआईडी वाला दिमाग लगाओ। सुनो, सबसे पहले तो सर ये सर बात, अकाउंट्स और 2A मिसमैच कैसे कर रहा है सर? अंकित सबका ही मिसमैच करता है। तुम करके देखना तुम्हारा ऑफिस में, अगर मिल जाए तो बताना मुझे। 2A सर कैसे मिसमैच करेगा? तुम ऑफिस में ये मैच कराते हो? देता है तुम्हारा बॉस तुम्हें एक्सेस? हाँ सर, 2A हाँ एक्सेस देता है। 2A तो मतलब होगा ही सर। 2A तो नहीं जितना सर, किया है मतलब एकदम नहीं। अगर जो ड्यू डेट के बाद किया कर वो जा भी रहा है, दिखेगा। हाँ तो तुम्हारा अगर 2A मैच कर जा रहा है तो तुम बहुत ही किस्मत वाला हो, तो तुम अच्छा लोगों से संगत में रहते हो, या फिर तुम काम गलत कर रहे हो। कोई एक हो सकता है। 2A अकाउंट 100% मैच वो तभी होता है जब बहुत लोग पुण्य कमाते हैं पिछले जन्म में, तो उसका प्रसाद के तौर पे मिलेगा। और नहीं तो तुम काम गलत कर रहे हो, और कोई रीजन नहीं हो सकता भाई। अब काम तो तुम गलत करोगे नहीं तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है। जो लोग का नॉर्मल किस्मत होता है वो लोग ऐसे ही होता है। देखो तुम्हारे सामने ही है, देखो हम गलत बड़ा चढ़ा के थोड़ी कुछ दिखाए। तीनों डेटा लिया, तीनों डेटा तो आपने कैमरे से लिया ना। सर नॉर्मली तो 2A के साथ अकाउंट मैच ही नहीं होता है, मतलब मैच होता ही नहीं है किसी भी मंथ पे, ठीक है। और रिकॉन्सिलेशन करने से क्या होता है सर, कौन कौन क्या बिल मतलब मैंने अपलोड नहीं किया, वो उसने नहीं दिया, वो पकड़ में आता है, उसके बाद क्लेम करना सही रहता है। अच्छा ठीक है सर मिस्टर, गॉट योर पॉइंट।
गाइस आप लोग को समझ आया कि मार्केट कहाँ पे अटक गया है? ये होता है प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखते हो आंसर, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है ये। अब यही कोई किताब हम लोग को सिखाता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। सर लॉ क्या बोल रहा है? लॉ तो बोल रहा है सर जीएसटी 2B जो है उसको लेना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही यहाँ पे 2B का इसमें डिफरेंस है? यार 10, 12, 15 हजार चलो ठीक है, 1 लाख चलो ठीक है, 10 गुना गाइस, 38,000, 4,68,000, 10 गुना क्या, उससे भी ज्यादा। हाउ, कैसे? इसका आंसर तो 2B बता पाएगा, जिसको लेकर नौटंकी हो रहा है। चलिए एक बार 2B में चलते कि क्या नौटंकी हुआ तक वो देख लेते हैं। तो आप लोग को ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ तो आज कि मार्केट में किस तरह का डेटाबेस के लेके झेल करना है हम लोग को। एक बार इसका डेट देखो तो, ये लोग जो पार्टी अपलोड किया है देखो तो, सबका डेट देखो तो, कोई आपको ऑड डेटा दिखा रहा है? सर आपको नहीं लगता ये डेट ऑड है? ये वाला, ये तो 19-20 का डेटा है। लास्ट क्वार्टर, ये तो 19-20 का डेटा है। और हम लोग कौन सा मंथ पे क्लेम कर रहे हैं? अक्टूबर। हम लोग कौन सा मंथ पे क्लेम कर रहे हैं? अक्टूबर। इसमें एक भी अक्टूबर का बिल दिख रहा है आपको? एक भी अक्टूबर मंथ का दिख रहा है आपको? नहीं सर। सब पुराना डेटा दे रहे हैं, मतलब कोई, मतलब अक्टूबर छोड़ के हर मंथ है यहाँ पे। अगस्त है, सितंबर है, अच्छा कुछ तो सर लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी है। 5 मार्च 2020 मतलब ये 19-20 का डेटा है। ये सबको कंफर्म हुआ ना? 5 मार्च 2020 ये 1920 फाइनेंशियल ईयर सर, कुछ तो पिछला फाइनेंशियल ईयर का भी है। ये पाप कौन किया? ये सप्लायर लोगों ने किया। एक भी लोग टाइमली फाइल नहीं किया। अब ये 2B आने के बाद लोग इतना लेवल पे कंफ्यूजन हुआ। अब इसका अकाउंटेंट किया कि सब वेरीफाई नहीं किया, सब ले लिया। अब ये लोग का ये क्लेम जस्टिफाइड होता 4,68,000, अगर जैसे अंकित बोल रहा था 4,68,000 पहले अगर क्लेम नहीं किया हुआ तो हम लोग के लिए टास्क यही हो गया अभी इस फाइल में, ये जितना सारा पुराना रेट का बिल है हम लोग को जाके चेक करना पड़ेगा कि उस मंथ पे बिल क्लेम हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लेम हो गया तो खत्म, टाटा गुड बाय, गया हो गया फिर इसका। और अगर क्लेम नहीं किया तो सुबह अच्छा बात है, सही काम किया है लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे अक्टूबर, बट क्लाइंट खींच के लेके जा रहा है अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में। डिड यू फील द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ आया आप लोग का अकाउंटेंट वालों, जीएसटी कंसल्टेंट वालों? अक्टूबर मंथ मिस है। अक्टूबर मंथ मिस नहीं, अक्टूबर मंथ पे कोई डेटा अपडेट ही नहीं किया है लोग ने। अक्टूबर मंथ में कोई टाइमली रिटर्न ही फाइल नहीं किया, इसलिए तो ये चीज। अच्छा अक्टूबर का तो हम लोग के पास डेटाबेस तो है, ये लोग है, ये सबका बिल का देखो अक्टूबर है। अब ये लोग जीएसटी 1, अच्छा अक्टूबर का ड्यू डेट कब होना चाहिए? 11 नवंबर। कम ऑन यार, अक्टूबर का ड्यू डेट कब होना चाहिए? 11 नवंबर। अब ये लोग देखो तो फाइल कब किया है? देखो सब फरवरी में आकर फाइल किया है। देखो आलसीपन का हद होता है। तो मोदी जी बोलता है ना मीम्स में, हिपोक्रेसी का सीमा देखिए, ये देखो आलसीपन का हद होता है यार। अक्टूबर का बिल फरवरी में जाकर अपडेट हो रहा है, दिसंबर में जाकर हो रहा है, तो बैंड तो बजेगा ही पार्टी का। अब कोई बच्चा इसमें अगर कंफ्यूज हो जाए तो गलती बच्चे का नहीं है मोदी जी, गलती आपका सिस्टम का है। आप इतना कंफ्यूजन बनाए हो कि 2A करना है, 2B करना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे तो जीएसटी हटा दो। बहुत लोग तो बोलते हैं यार बिजनेस करे कि ये सब करे, मतलब मैं क्लाइंट लेके आऊं, उसके साथ डील करूं, कि ये सब 2A 2B का चक्कर में पड़ूं। सर ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ भैया इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को रिकंसिलिएशन की इंपॉर्टेंस समझ में आया? दिस इज एक्सट्रीम सिचुएशन, इससे खराब और हो ही नहीं सकता सिचुएशन। बाकी के सबको लोग अच्छा ही मिलेगा। तो सर हम लोग का अच्छा बुरा सबको लेके चलना है ना, हम थोड़ी बोल सकते हैं कि सब अच्छा लोग ही मिलेगा मुझे लाइफ में। रोड में सब पब्लिक जो काम ऐसा करेगा। तो नेक्स्ट संडे करें इसके ऊपर। आज पूरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ, ये तीनों डेटा का सोर्स, तीनों डेटा का कहाँ से लेके आना हो, तो ये सब कर लोगे आप लोग? क्या लगता है? वीडियो देख के ही सही कर लोगे?
पोर्टल एक्सेस आपके पास है, टैली आपके पास है, अगर ऐसा हो तो कर सकते हो। यस सर। भैया ये जीएसटी है, देख लो। मुझे सबसे चीज अच्छा यही लगता है जीएसटी में जहाँ पे दिमाग लगाने का काम है। जीएसटी 1 फाइल करने में कोई दिमाग लगाने वाला चीज था ही नहीं। अब याद करके देखो, टैली से जीएसटी फाइल डाउनलोड हो, जीएसटी क्रिएट हो गया था, उसको जगह पोर्टल में पेस्ट करना था, क्या बुद्धि लगाना था। बट यहाँ पे तो सब तो बुद्धि लगाने वाला काम है। आपको सोचना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ज्यादा हुचेबल इज हायर देख के तुम लोग क्या हुचेबल इज हायर वाला थ्योरी फॉलो करोगे क्या? सर चारों के अंदर, चारों नहीं तीनों के अंदर जो हायर है उसको क्लेम करेंगे, ऐसा लालच मन आएगा। बट कंट्रोल करना, कंट्रोल, सही अमाउंट क्लेम करना है। हुचेबल इज हायर है लोअर नहीं करना है, जो बनता है वो क्लेम करना है। अब ये लोग को रिवर्सल करना पड़ेगा। ये जो एक पार्टी तो मैं हैंडल कर रहा हूँ, सो आई हैव अंडरस्टूड, मुझे स्टडी हो गया ये वाला पार्ट। ये लोग ने डबल क्लेम किया। एक्चुअली ये लोग ने नहीं किया, इसके अकाउंटेंट से गलती हुआ था, ये 2AB का फिगर में वो चेक नहीं किया था, वो क्लेम करते करते चला गया। उसको लगा कि ये नया फिगर कहाँ से आ गया होगा, तो रिकंसिल नहीं किया, क्लेम होता गया। अब एनुअल रिटर्न में सारा रिवर्सल करना होगा। 10 लाख के आसपास ऐसा फिगर है जो ये एक्स्ट्रा क्लेम करके रखा था। अब एनुअल रिटर्न में रिवर्सल करना होगा। रिवर्सल मतलब जितना एक्स्ट्रा पैसा क्लेम करके रखा सब पैसा लौटाओ विथ इंटरेस्ट। मोदी जी नहीं तो बुरा मान जाएगा भाई। सर तो अच्छा खासा अमाउंट जाएगा। जाएगा तो गलती करोगे तो अच्छा खासा तो जाएगा ना। तो आप लोग कृपया करके मार्केट में जाके इस तरह का गलती मत करना प्लीज। बताइएगा सर। क्या बताऊं? कितना अमाउंट गया? तो जाएगा, वो तो करना है अंकित, उसके तो रिकंसिल करना होगा। ये तो समझ में आ गया कि कल्चर कैसा है इन लोग का, वर्क कल्चर। इन लोग का डेटा के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब खतरा से खाली नहीं। तो आपको रिकंसिल करके देखना होगा कितना बनता और कितना किया। तो चलिए दोस्तों, वो चीज हम लोग नेक्स्ट वीक ही करते हैं। आज ज्यादा करूंगा तो आप लोग के लिए सच में ज्यादा हो जाएगा। लास्ट वीक का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी, लास्ट वीक वाज ट्रिमेंडसली हेक्टिक था मेरे लिए, मुझे सच में टाइम नहीं मिला था। सोच रहा हूँ दे दूंगा, सोच संडे आ गया। तो आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं दोनों क्लास का दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको ये चीज समझ आए कहाँ पे क्या है नहीं है, ऑल दैट। चलो हम लोग नेक्स्ट संडे इसको नक्की कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।